जीवन में भय किसने नहीं देखा। मृत्यु का भय, अपनों के चले जाने का भय, असफलता का भय, हिंसा का भय। हम जानते हैं कि इस भय या डर के कारण हमारी मति मारी जाती है, बुद्धि चकरा जाती है, हम उचित निर्णय नहीं कर पाते और अंत में जिस बात का डर होता है हम स्वयं उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से लड़ते रहते हैं, किंतु भय से छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता। किंतु क्या हमने डर के विषय में विचार किया है? डर वास्तव में क्या है? जिस बात का हमें डर होता है, क्या वास्तव में वही डर का कारण होता है, या डर हमारे मन का भाव मात्र है जिसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं? डर सदा ही भविष्य से लगता है, भविष्य में कुछ अनुचित या अघटित ना हो जाए, जीवन का स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए, यही होता है ना डर। और भविष्य तो सदा ही अनजान रहता है, इसलिए हम कभी वास्तव में डर से छूट ही नहीं पाते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, क्या ये सच नहीं? गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान पाएंगे कि हम जिस अघटित या अनुचित की चिंता में रहते हैं वैसा हमेशा तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अनजान अपने मार्ग पर चलता रहता है। भय के कारण भविष्य नहीं बदलता, केवल हमारा मन रोग से भर जाता है। किंतु हमारा मन यदि स्वस्थ रहे, हृदय यदि स्थिर रह पाए, तो हम संकट को पराजित कर सकते हैं और जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भयभीत मन सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता। जिस क्षण हमें ज्ञान हो जाता है कि भविष्य पर हमारा अंकुश नहीं किंतु अपने मन पर अवश्य अंकुश है, उसी क्षण हम भय को पराजित करके निर्भय बन सकते हैं। केवल इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि भय किसी परिस्थिति का नाम नहीं, हमारी मनस्थिति का नाम है। मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं। तो आज की बातों पर विचार कीजिए और आने वाले कल की प्रतीक्षा कीजिए। अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हमें कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में गुरुजी अपने दो प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है, जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं।
फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है, चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है, हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा, जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए। कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिमान हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है कि जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है, और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है। वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है, अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है। और जब आत्मविश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसे व्यसनों में सुख ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान या बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या ये सच नहीं? किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं। हमें संसार एक अविरत संघर्ष प्रतीत होता है, कभी ना रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर वो पति या पत्नी ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले कलीग मान लें, हमारी सहायता करने वाले सहयोगी मान लें, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है, ना वो अपमान करता है, ना अपमान को स्वीकार करता है। क्या ये सत्य नहीं? इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिएगा।